गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई से रिलेटेड जो संविधान के क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इसके अगले जो पार्ट है, अगला पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो माफ़ी चाहता हूँ कि इसको पार्ट अपलोड होने में कुछ समय लगा, तो बट उसी का पार्ट नंबर 2 है ये आपका। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लगभग सभी में संविधान पूछा जाता है। जो पॉलिटी होती है वो सभी में पूछा जाता है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इसका लाभ ले सकें। चलते हैं। आज की वीडियो काफ़ी छोटी होगी कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, समथिंग 12 से 15 क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ए न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, हमारा क्वेश्चन जो चालू होता है यहाँ चालू होता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अगला है बी, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है, इसके कूट दिए गए हैं, इस कूट में कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों सही होगा या दोनों सही नहीं है, या केवल ए सही है या केवल बी सही है? तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वह सही होगा। इसमें टिक करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आएंगे 100% लिख कर ले लें कि यह क्वेश्चंस आएंगे यूपीएसआई में, क्योंकि जो पॉलिटी होती है वो पॉलिटी एक लिमिट होता है, वो लिमिट से अलग नहीं है कि जीके नहीं है कि वो अलग से आपको इस तरह पूछेगा। पॉलिटी जो लिमिट है वह संविधान में जो लिख चुका है या संशोधन हुआ वही पूछेगा, ये नहीं कि वो अपने पास से क्वेश्चन बनाएगा। जो बुक में दिया है उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा, यानी कोई भी राज्य नागरिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि उसके भाषण से मैत्रीपूर्ण देशों के साथ मैत्रीता पे प्रभाव पड़े या आपातकाल के दौरान भी उसके मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डैश के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, या डी है निजता का अधिकार। तो किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों यानी संविधान उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान के उपचारों के अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। इसको कौन कहा था? संविधान के उपचारों का जो है उसे कौन कहा था? इसको कहा था भीमराव अंबेडकर ने। कौन कहा था? भीमराव अंबेडकर, भीमराव ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ए न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, सी संसद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? न्यायपालिका है, कार्यकारिणी है, संसद है, या कोई नहीं?
तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यायपालिका। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 200 यानी 226 यानी 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये समझ जाएं कि हाई कोर्ट को जो है वो रीट इशू करने में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 48 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 72 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है 120 घंटे या ऑप्शन नंबर डी है 24 घंटे। तो आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 22 है उसके अनुसार जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो जैसा कि इसका काफ़ी सिंपल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी जो है 24 घंटे जो होगा वो आपका सही होगा। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अलावा गिरफ्तारी हुई है यानी सामान्य में हुई है गिरफ्तारी, तो उसको 24 घंटे के अंदर अनुच्छेद 22 के अनुसार 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह उसका मौलिक अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो जहाँ भी अधिकार की बात है तो अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका से जो है यह आपका मूलभूत अधिकार लिया गया था। अगर वो पूछता है कि मूलभूत कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो रूस से मूलभूत कर्तव्य, पहले जिसे यूएसएसआर कहते थे, वहाँ से लिया गया था। कर्तव्य रूस से। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो अमेरिका से ली गई है। अगर कोई पूछे संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो यूके से ली गई है। अगर कोई पूछता है आपका कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। अधिकार जैसा कि इसमें है अमेरिका से ली गई है। तो यह है आपको ऑप्शंस है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि नीति के निर्देशक तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिए गए, राज्यपाल का पद लिया गया और संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। तो यह आप याद रखें, आगे आने वाले पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। तो आपको बताना है कि जो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार वह दिए गए थे। और इसका आंसर सभी लोग बता सकते हैं, बट ये भी बताना है कि कौन सा ऐसा जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है। कौन सा जो मौलिक अधिकार उसको हटा दिया गया है और अभी कितने हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह 7, यानी जो प्रारंभ में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे और अभी कितने हैं, अभी तो 7 हैं। अभी जो है वह 7 है, लेकिन कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था, तो वह था हमारा संपत्ति का अधिकार। कौन था संपत्ति। जो संपत्ति का अधिकार है हमारा, उसको हटा दिया गया। तो 6 हो गए,
बट हमारे में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, सॉरी ये हमारा, सॉरी अभी मतलब प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 7 थे, सॉरी अभी 11 हैं, अभी 11 हैं, माफ, सॉरी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। समता यानी समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 या डी अनुच्छेद 21। इसका जो ऑप्शन नंबर है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, ये ऑप्शन नंबर ए 14 में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यह आपका समता का अधिकार दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी है, तो इसमें कौन सा होगा? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार या डी अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार मूलभूत अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? और आपको बताना है कि कौन कौन से, इसमें तो आपको बताना ही है कि कौन कौन से प्राप्त हैं, और ये भी बताना है कि कौन कौन से जो है वह प्राप्त हैं केवल भारत के नागरिकों को। तो बताना चाहेंगे जो आर्टिकल 15 है, जो आपका आर्टिकल 15 है, 16 है, और उसके बाद क्या है 15, 16, 19 है, फिर आपका क्या है 29 और 30 है। क्या है 29 और 30 है। यह जो है यह 5 जो अनुच्छेद हैं, यानी ये जो अधिकार हैं ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है और सभी को प्राप्त है, और जो है वह सभी को प्राप्त है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर धर्म, अब इसमें देखना कि आपको क्या क्या है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो केवल इसमें क्या पूछा है? केवल भारत के नागरिकों के लिए है, केवल भारत के नागरिकों के लिए। इसमें क्या है? तो जो केवल भारत के नागरिकों के लिए, जिसमें इसमें 29, 30 है, 15 है, 19 है, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है यानी बोलने का अधिकार, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह आपका सही होगा। सॉरी दोस्तों, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो तो आपका 25 में दिया गया है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति का अधिकार, यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। यह जो है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी नंबर 19, अनुच्छेद 19। सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से किस अधिकार को संविधान की किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 11 से 13, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28, या डी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22।
तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शंस है वो आपका गलत दिया है। और तो जो है उसमें आपको सही है, लेकिन कौन सा जो ऑप्शन है इसमें गलत आपको दिया गया है ये आपको बताना है। तो और इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, ये आपका सही है। बी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 11 से 13, यह आपका गलत दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28, ये भी गलत है क्योंकि वह 14 से 18 होता है और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 होती है। तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। ये क्वेश्चन गलत आया था। इसके पूर्ण नंबर भरपूर नंबर यानी जो संपूर्ण नंबर होता है इसका 2.5 नंबर वो सबको मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में एक व्यक्ति के अधिकार के बारे में सही है। पी है यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। आ का क्यू है यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए न तो पी या न क्यू सही है। बी पी और क्यू दोनों सही है। सी केवल क्यू सही है। डी केवल पी सही है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा आपका सटीक यानी सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पी और क्यू दोनों सही है। यदि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यही ना कहता है हमारा 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 क्या है, हाई कोर्ट है। अगला है यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो भी वो सामान्य न्यायालय यानी लोक अदालत में सामान्य अदालत में जा सकता है, सामान्य न्यायालय में जा सकता है, जैसे जिला न्यायालय हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 के डैश में निहित है। आपको ये बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह संविधान के अध्याय 4 में किस में निहित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 या डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। तो आपको बताना है कि डीपीएसपी किस में है। कृपया टिक करें कि ऑप्शन क्या होगा इसका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 से 51 जो है वह आपका डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक तत्व है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में या डी प्रस्तावना में। तो आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पे है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 38, अनुच्छेद जो होगा वह आपका 38 होगा। अनुच्छेद 38 में यह दिया गया है।
ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आज क्वेश्चन कम है, बट आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। और यूपीएसआई के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको 16 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको संविधान से ही आएंगे। और टोटल जो हो गए वो 24 क्वेश्चन, यानी 6 से 7 क्वेश्चन जो आएंगे वह आपको जनहित याचिका हुए यानी मूल विधि से आएंगे। तो वो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये भी आपको पढ़ाया जा रहा है। और जल्द ही हम चैप्टर वाइज हिंदी और इसके संविधान और मूल विधि के क्वेश्चन कराएंगे और पढ़ाने का जल्द से जल्द जल्द इसको पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।